हेलो फ्रेंड्स, ये है होम इलेक्ट्रिक HE02 स्मार्ट डोर लॉक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जैसे कि इसमें एडमिन कैसे ऐड करेंगे, फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, RFID कार्ड और इस लॉक के अंदर जो फीचर्स हैं जैसे डुअल अनलॉक, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कभी भी आप होम इलेक्ट्रिक HE02 स्मार्ट डोर लॉक इंस्टॉल करवाते हो तो ये फैक्ट्री मोड पे रहता है। जब भी ये लॉक फैक्ट्री मोड पे रहेगा तो इसका पासवर्ड 1 से लेकर 6 तक वर्क करेगा। साथ ही साथ नॉर्मली फिंगरप्रिंट और कार्ड्स भी इसमें काम करेंगे। सबसे पहले हमें स्मार्ट लॉक में एडमिन पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है। एडमिन पासवर्ड वो पासवर्ड है जो कि लॉक को कमांड देगा इसमें सेटिंग्स में चेंजेस करने के लिए, या फिर नए यूज़र को ऐड करने के लिए, पुराने यूज़र को डिलीट करने के लिए, और साथ ही साथ सिस्टम का एक्सेस के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्टार और हैश प्रेस करना है। यहाँ पे वेरीफाई एडमिन बोलेगा तो फर्स्ट टाइम जब रीसेट मोड पे होगा लॉक तो हमें 1 से लेकर 6 तक का पासवर्ड यूज़ करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। नंबर 1 ऐड यूज़र, नंबर 2 डिलीट यूज़र, नंबर 3 सिस्टम सेटिंग और नंबर 4 रिक्वेस्ट क्वेरी। हमें सबसे पहले ऐड यूज़र में जाना है। यहाँ पे 1 प्रेस करके हमें एडमिन के लिए एक्सेस देना है। एडमिन फिंगरप्रिंट के लिए 1, एडमिन कार्ड के लिए 2, और अगर आपको कोई कोड को एडमिन बनाना है उसके लिए 3। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पासकोड को ही एडमिन बनाओ ताकि आपको कभी शेयर करना पड़े तो आप इजीली शेयर कर सको। न्यू पासवर्ड, अभी जैसे 1 से 6 तक हमारा रीसेट पासवर्ड था, अभी आप फॉर एग्जांपल कोई भी पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आप पासवर्ड डालोगे तो उसे आपको रिकन्फर्म करना है और हैश दबा के ओके कर देना है। साथ ही साथ जब भी आप कोई भी यूज़र ऐड करोगे तो उसका एक कोड जनरेट होगा। एडमिन कोड 001 से लेकर 005 तक होगा और 006 से लेकर 299 तक नॉर्मल यूज़र्स कोड होगा। अभी हम बैक करके एक बार चेक कर लेंगे। एग्ज़िट करके एक बार चेक कर लेंगे। अभी हमारा फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा, बस एडमिन पासवर्ड ही काम करेगा। साथ ही साथ अभी एडमिन पासवर्ड ऐड करने के बाद अब हम नॉर्मल यूज़र ऐड करेंगे। एडमिन पासवर्ड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जो भी नए यूज़र्स बनेंगे वो नॉर्मल यूज़र्स बनेंगे। सिस्टम में एंटर करने के लिए स्टार और हैश, देन एडमिन पासवर्ड, देन हैश। वापस से हम 1 पे जाएंगे ऐड यूज़र के लिए। अगर आपको कोई और भी एडमिन बनाने हैं तो आप 1 प्रेस करोगे, और अगर आपको नॉर्मल यूज़र बनाने हैं तो आप 2 पे जाओगे। नॉर्मल यूज़र फिंगरप्रिंट के लिए 1, नॉर्मल यूज़र कार्ड के लिए 2 और नॉर्मल यूज़र पासवर्ड के लिए 3। सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट ऐड करना सीखेंगे। 1, आपको 5 to 6 टाइम्स अपने फिंगर को बायोमेट्रिक पे रखना है। ये नॉर्मल यूज़र है इसलिए इसका कोड 006 हुआ।
अभी हमें नॉर्मल यूज़र कार्ड को अगर एक्सेस देना है तो हम 2 पे जाएंगे और कार्ड को इस कार्ड वाले सिंबल के पास एक बार टैप करेंगे। 007 इस कार्ड का कोड हो गया और ये नॉर्मल यूज़र है। अब नॉर्मल पासवर्ड के लिए हम 3 पर प्रेस करेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं अभी 258369 को पासवर्ड बनाता हूँ। ओके। अब बैक करके एक एक बार सारे यूज़र्स को चेक कर लेंगे। फिंगरप्रिंट, कार्ड, साथ ही साथ हमने जो नया पासवर्ड लगाया वो भी एक बार चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट, कार्ड और पासवर्ड ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद अगर आपको किसी को डिलीट करना है तो वापस से सिस्टम में एंटर करना है, एडमिन पासवर्ड एंटर करना है और ऑप्शन नंबर 2 पर जाना है। डिलीट में आपके पास 2 ऑप्शन है, बाय ग्रुप डिलीट करने का और बाय इंडेक्स। बाय ग्रुप का मतलब है कि आप पूरे के पूरे फिंगरप्रिंट सेक्शन को डिलीट कर दोगे या पूरे के पूरे कार्ड सेक्शन को डिलीट कर दोगे। और बाय इंडेक्स का मतलब है इंडिविजुअल डिलीट करना। अगर एक यूज़र को डिलीट करना है तो जैसे कि मैंने 006 पे अपना फिंगरप्रिंट ऐड किया था और मुझे वो डिलीट करना है तो यहाँ पे सिंपली मैं 2 पे जाऊँगा और नंबर एंटर कर दूँगा। तो अब अगर हम फिंगरप्रिंट चेक करना चाहेंगे तो ये फेल बताएगा। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो किसी भी यूज़र को। अब बात करते हैं इसके सिस्टम सेटिंग्स के बारे में। उसके लिए *# सिस्टम में एंटर करने के लिए एडमिन पासवर्ड, सिस्टम सेटिंग के लिए 3 पे जाएंगे। नंबर 1 पे आता है टाइम सेटिंग, नंबर 2 पे लैंग्वेज सेटिंग, नंबर 3 पे वॉल्यूम सेटिंग, नंबर 4 पे अनलॉक मोड, 5 पे नेटवर्क यानी कि रिमोट अनलॉक करने का ऑप्शन और 6 पे फैक्ट्री रीसेट। वापस से अगर आपको लॉक को फैक्ट्री मोड पे करना है तो 6 पे जाएंगे। टाइम सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग और वॉल्यूम सेटिंग में हमें कुछ नहीं करना है। नंबर 4 अनलॉक मोड पे हम सिंगल अनलॉक और कॉम्बिनेशन अनलॉक कर सकते हैं। सिंगल अनलॉक का मतलब कि आप अगर एक फिंगरप्रिंट दोगे तो ओपन हो जाएगा, बट अगर कॉम्बिनेशन अनलॉक ओके है तो आपको 2 मोड ऑफ अनलॉक देने पड़ेंगे, जैसे कि एक कार्ड एक फिंगरप्रिंट, एक पासवर्ड एक फिंगरप्रिंट, या फिर एक कार्ड और एक पासवर्ड। वो फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आप कर सकते हो। नंबर 5 पे नेटवर्क सेटिंग है। उसमें हम सीखेंगे कि वाईफाई के थ्रू आपको लॉक को कनेक्ट करना है और आप घर के बाहर कहीं पे भी हो वहाँ से भी आप एक्सेस दे सकते हो लॉक को ओपन होने का। इस लॉक को फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले 3 पर जाना है। सिस्टम सेटिंग में एंटर करने के बाद 5 नंबर पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है। इसमें आपको इंटेलिजेंट नेटवर्क कनेक्शन और 2 पे हॉटस्पॉट नेटवर्क कनेक्शन का ऑप्शन आएगा। हम किसी भी मोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम 1 प्रेस करेंगे और हैश देके उसको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे डाल देंगे। साथ ही साथ आपको अपने फ़ोन में स्मार्ट लाइफ ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसको एक जीमेल अकाउंट के साथ साइन अप कर लेना है। उसके बाद ये इंटरफेस आएगा। ये इसका होम पेज है। यहाँ पे प्लस पे ऐड डिवाइस के ऑप्शन में जाना है और आप देख सकते हो कि ये लॉक यहाँ पे शो हो रहा है। हम यहाँ पे सिंपली एक टैप कर देंगे और वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है
कि आपका फ़ोन और लॉक सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट रहे, और लॉक को उस वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है जो कि एनी टाइम उसके साथ अवेलेबल हो। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मिनट्स का टाइम लेगा, और इसका आप रीनेम भी कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हो अनलॉकिंग रिकॉर्ड्स और कितने लोगों को आपको कमांड देना है, और टेम्पररी पासवर्ड इन केस आपको टाइम लिमिटेड पासवर्ड देना है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम ही ये पासवर्ड काम करेगा, वो भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए हम बैक जाएंगे, डोर को लॉक करेंगे और हैश को प्रेस करेंगे तो ये एज अ बेल काम करेगा। और जैसे ही हम हैश को प्रेस करेंगे हमारे फ़ोन पे एक अनलॉकिंग का रिक्वेस्ट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको एग्री कर दूँ तो ये लॉक ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप रिमोटली अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 2 मैकेनिकल कीज़ हैं। इन केस कोई भी यूज़र जैसे कि फिंगरप्रिंट, RFID कार्ड और पासवर्ड काम नहीं कर रहा हो तो हम मैकेनिकल की के थ्रू इसको ओपन कर लेंगे। इसको हमेशा आपको घर के बाहर रखना है और एज अ नॉर्मल डोर लॉक इसको आपको ट्रीट करना है। तो कुछ इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट, पासवर्ड और कार्ड साथ के साथ मोबाइल अनलॉकिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।